बच्चों, आज मैं तुमसे एक ऐसी बात कहने आया हूं जो सुनने में सरल लगेगी, लेकिन अगर समझ में आ गई तो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। तुम कहते हो महाराज जी, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। मैं कहता हूं तुम्हें याद नहीं रहता या तुमने याद रखने की अवस्था ही नहीं बनाई। ध्यान से सुनना, क्योंकि आज जो बात समझ में आ गई तो तुम खुद पर शक करना छोड़ दोगे। सबसे पहले एक भ्रम तोड़ दो, तुम्हारा दिमाग कमजोर नहीं है। अगर दिमाग कमजोर होता तो तुम बोलना नहीं सीख पाते, चलना नहीं सीख पाते, लोगों को पहचानना नहीं सीख पाते। जिस दिमाग ने ये सब सीख लिया वो पढ़ाई क्यों नहीं सीख सकता? समस्या दिमाग में नहीं है, समस्या उस मन में है जो एक जगह टिकता ही नहीं। तुम किताब खोलते हो लेकिन मन कहाँ होता है? थोड़ा किताब में, थोड़ा मोबाइल में, थोड़ा किसी इंसान में, थोड़ा डर में, थोड़ा भविष्य की चिंता में, और फिर कहते हो याद नहीं रहता। अरे जो चीज पूरी तरह पढ़ी ही नहीं गई वो याद कैसे रहेगी? तुम पढ़ते नहीं हो, तुम बस देख लेते हो। शब्द आंखों से गुजर जाते हैं लेकिन मन तक पहुंचते ही नहीं, और जो मन तक नहीं पहुंचा वो स्मृति कैसे बनेगा? याद रखना, ज्ञान दिमाग में नहीं ठहरता, ज्ञान मन में ठहरता है, और मन तब तक स्थिर नहीं होता जब तक तुम उसे स्थिर करना नहीं सीखते। अब एक बात और सुनो, तुम लोग पढ़ते समय जल्दी में रहते हो, जैसे कोई दौड़ चल रही हो। ये भी खत्म करना है, ये भी याद करना है, ये भी सिलेबस में है, लेकिन दिमाग मशीन नहीं है। उसे समय चाहिए, उसे ठहराव चाहिए। तुम उसे मौका ही नहीं देते, और फिर बोलते हो कंप्यूटर जैसा याद नहीं रहता। कंप्यूटर क्यों याद रखता है? क्योंकि वह एक समय में एक ही काम करता है, और तुम एक साथ 10 काम कर रहे हो। पढ़ाई भी, मोबाइल भी, सोचना भी, चिंता भी, तुलना भी, डर भी। तुम खुद ही अपने दिमाग को कमजोर बन आ रहे हो। अब सच्चाई सुनो, तुम्हें याद नहीं रहता क्योंकि तुम्हारा मन थका हुआ है। रात देर तक जागते हो, नींद पूरी नहीं होती, सुबह उठ नहीं पाते, और फिर दिन भर सुस्ती रहती है। थका हुआ मन कुछ भी पकड़ नहीं सकता। जैसे गीली मिट्टी पर कुछ भी लिखो वो टिकता नहीं, वैसे ही थके हुए दिमाग में ज्ञान टिकता नहीं। अब खुद से पूछो, तुम पढ़ाई कर रहे हो या बस दिखावा कर रहे हो? किताब खुली है लेकिन मन भटक रहा है। ये पढ़ाई नहीं है, ये खुद को धोखा देना है, और जितना ज्यादा धोखा दोगे उतना ही ज्यादा बोलोगे मुझसे नहीं होता। अब ध्यान से सुनो, याद रखने का पहला नियम क्या है? मन को रोको। लेकिन तुम मन को रोकते नहीं, तुम उसे भागने देते हो। मन भागता है क्योंकि तुमने उसे अनुशासन नहीं दिया। मन बच्चा है और तुमने उसे बिगाड़ रखा है। जब चाहे मोबाइल, जब चाहे आराम, जब चाहे छोड़ दो, तो वह क्यों सुनेगा तुम्हारी? अब अगर सच में चाहते हो कि पढ़ा हुआ याद रहे तो सबसे पहले मन को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना मन के कोई भी ज्ञान टिकता नहीं। और याद रखना, जिस दिन तुमने अपने मन को बैठा लिया उस दिन तुम्हें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्ञान अपने आप तुम्हारे भीतर बसने लगेगा। ज्ञान अपने आप तुम्हारे भीतर बसने लगेगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। मन को बैठा लिया, ये सुनने में आसान लगता है, करने में सबसे कठिन है, क्योंकि मन तुम्हारा सेवक नहीं है, अभी वह तुम्हारा मालिक बना हुआ है। तुम कहते हो आज पढ़ेंगे, मन कहता है थोड़ी देर बाद, और तुम मान लेते हो। यही हार है। तुम सोचते हो याददाश्त कमजोर है, लेकिन असल में तुम्हारा निर्णय कमजोर है। जिसका निर्णय मजबूत हो जाता है उसका मन अपने आप शांत हो जाता है। अब सुनो, याद रखने का असली तरीका क्या है? रटना नहीं, समझना। लेकिन तुम समझते नहीं, तुम सिर्फ जल्दी जल्दी खत्म करना चाहते हो, जैसे कोई बोझ उठा रहे हो। पढ़ाई बोझ बन गई तो दिमाग उसे स्वीकार नहीं करेगा। दिमाग वही चीज पकड़ता है जिसमें रुचि हो, जिसमें भाव हो।
अब तुम कहोगे महाराज जी हर विषय में मन कैसे लगे? मन लगेगा नहीं, मन लगाना पड़ता है। तुम्हें मजबूर करना पड़ेगा अपने मन को। जब तुम पढ़ते हो तो हर लाइन के बाद रुककर सोचो ये क्यों लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये कहाँ काम आएगा। जब सवाल उठते हैं तो दिमाग जागता है, और जब दिमाग जागता है तो याददाश्त अपने आप बढ़ती है। अब एक और गलती सुनो, तुम पढ़ते हो लेकिन दोहराते नहीं। जो पढ़ा और छोड़ दिया वो भूलना ही है। दिमाग को बार बार संकेत चाहिए। पहली बार पढ़ा, बीज बोया, दूसरी बार दोहराया, पानी दिया, तीसरी बार याद किया, जड़ मजबूत हुई। और तुम क्या करते हो, एक बार पढ़कर उम्मीद रखते हो कि सब याद हो जाए। ये संभव नहीं है। अब तरीका सुनो, पढ़ने के बाद किताब बंद करो, आंख बंद करो और खुद से पूछो मैंने अभी क्या पढ़ा। जो याद आए ठीक, जो न आए वही तुम्हारी कमजोरी है। फिर उसी को दोबारा पढ़ो। यह तरीका तुम्हारे दिमाग को मजबूर करता है याद रखने के लिए। अब एक और गहरी बात सुनो, तुम पढ़ते समय अकेले नहीं होते। तुम्हारे साथ तुम्हारा मोबाइल होता है, तुम्हारी आदतें होती हैं, तुम्हारे बहाने होते हैं, और ये तीनों मिलकर तुम्हारी याददाश्त खा जाते हैं। मोबाइल पास है मतलब ध्यान खत्म, नोटिफिकेशन आया मतलब दिमाग टूट गया, और टूटा हुआ ध्यान कभी गहरी स्मृति नहीं बनाता। अब निर्णय लेना पड़ेगा। पढ़ाई के समय मोबाइल दूर रहेगा, क्योंकि दो नाव में पैर रखोगे तो डूबना तय है। अब शरीर की बात तुम सोचते हो दिमाग से पढ़ाई होती है, नहीं, दिमाग अकेला काम नहीं करता, शरीर साथ देता है। अगर शरीर थका है, नींद अधूरी है, खाना गलत है, तो दिमाग कितना भी अच्छा हो काम नहीं करेगा। इसलिए नींद पर पूरी करो, शरीर को थोड़ा चलाओ, सुबह की हवा लो, ऑक्सीजन बढ़ेगी तो दिमाग खुद तेज हो जाएगा। और अब सबसे जरूरी बात, भाव। जिस चीज में भाव नहीं होता वो टिकती नहीं। अगर तुम पढ़ते समय डर में हो, याद नहीं रहेगा, फेल हो जाऊंगा, तो दिमाग बंद हो जाता है। लेकिन अगर भाव बदल दो, मैं सीख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, तो वही दिमाग खुल जाता है। भाव बदलो, परिणाम बदल जाएगा। अब धीरे धीरे तुम समझ रहे हो याददाश्त कोई ट्रिक नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है। मन स्थिर, शरीर स्वस्थ, ध्यान एकाग्र और अभ्यास लगातार, इन 4 चीजों को पकड़ लिया तो तुम्हें कुछ भी याद रखने से कोई नहीं रोक सकता। और जब ये सब होने लगता है तो एक समय ऐसा आता है जब पढ़ाई तुम्हें मजबूरी नहीं लगती, तुम्हें आनंद देने लगती है, और वहीं से अंतिम परिवर्तन शुरू होता है। और वहीं से अंतिम परिवर्तन शुरू होता है। बेटा, जब मन स्थिर होने लगता है, जब पढ़ाई में थोड़ा थोड़ा आनंद आने लगता है, तब समझ लेना तुम सही रास्ते पर आ गए हो। लेकिन अभी भी एक कमी रह जाती है, ज्ञान है, अभ्यास है, अनुशासन है। फिर भी कभी कभी मन डगमगाता है। क्यों? क्योंकि भीतर अभी भी पूर्ण शांति नहीं आई, और जब तक मन पूरी तरह शांत नहीं होगा तब तक स्मरण शक्ति भी पूरी तरह जागेगी नहीं। यहीं पर भक्ति का स्थान आता है। अब एक छोटी सी घटना सुनो। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास गया। वह बहुत परेशान था। उसने कहा, गुरुदेव, मैं दिन रात पढ़ता हूँ, मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं रहता। जितना पढ़ता हूँ उतना भूल जाता हूँ। गुरु मुस्कुराए। उन्होंने उसे नदी के किनारे ले गए। वहां एक खाली घड़ा रखा था। गुरु ने कहा, इस घड़े में पानी भरो। शिष्य ने पानी भरा। फिर गुरु ने कहा, अब इस घड़े को हिलाओ। शिष्य ने हिलाया, पानी हिलने लगा, लहरें उठने लगी। गुरु ने पूछा, क्या अब तुम इस पानी में अपना चेहरा साफ देख सकते हो? शिष्य बोला, नहीं गुरुदेव, पानी स्थिर नहीं है। गुरु ने कहा, बस यही तुम्हारी समस्या है। तुम्हारा मन भी इसी पानी की तरह है, हर समय हिलता रहता है, विचारों से, डर से, मोबाइल से, तुलना से, और तुम चाहते हो कि उसमें ज्ञान साफ दिखे। शिष्य चुप हो गया।
गुरु ने फिर कहा, अब इस घड़े को कुछ देर स्थिर रहने दो। कुछ समय बाद पानी शांत हो गया। गुरु ने कहा, अब देखो। शिष्य ने देखा, अब उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। गुरु बोले, जब मन शांत होगा तभी ज्ञान टिकेगा। और मन शांत कैसे होगा? भक्ति से, श्रद्धा से, नाम स्मरण से। बेटा, तुम पढ़ाई को सिर्फ मेहनत समझते हो, लेकिन पढ़ाई केवल मेहनत नहीं है, ये साधना है। और साधना बिना भक्ति के अधूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम दिन भर भजन ही करो। मतलब इतना है, पढ़ाई से पहले 2 मिनट रुक जाओ, आंख बंद करो और मन में कहो, हे प्रभु, मेरे मन को शांत कर दो, मेरी बुद्धि को साफ कर दो। जो मैं पढ़ूं वह मेरे भीतर बस जाए। बस इतना कर लो, फिर देखना जो पहले 1 घंटे में भी याद नहीं होता था, वह अब कुछ ही समय में बैठने लगेगा। क्योंकि अब तुम अकेले नहीं पढ़ रहे होगे, तुम्हारे साथ तुम्हारा स्थिर मन होगा। और जहां मन स्थिर हो जाता है वहीं ज्ञान टिक जाता है। अब अंतिम बात सुन लो। तुम बार बार कहते हो, मुझसे नहीं होता। आज से यह वाक्य बदल दो। आज से बोलो, मैं सीख रहा हूं। क्योंकि जो सीखने पर आ गया उसे कोई नहीं रोक सकता। और याद रखना, तुम्हारा दिमाग कमजोर नहीं है, तुम्हारी दिशा कमजोर थी, अब दिशा मिल गई है। अब बहाना मत बनाना, अब डर मत दिखाना। अब बस एक काम करना, बैठना, रोज बैठना, मन हो या ना हो बैठना। धीरे धीरे, मन हो या ना हो बैठना। धीरे धीरे, तुम खुद हैरान हो जाओगे, ये वही मैं हूँ जिससे कुछ याद नहीं रहता था। और उस दिन तुम्हें समझ आ जाएगा, ज्ञान रटने से नहीं आता, ज्ञान स्थिर मन में उतरता है। अब उठो, अपने भीतर के शोर को शांत करो, अपने मन को साधो और पढ़ाई को बोझ नहीं, अपनी साधना बना लो। ईश्वर तुम्हें स्थिरता दे, तुम्हारी बुद्धि को तेज करे और तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाए जहां तुम खुद पर गर्व कर सको।